सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6। एक एक करके हम आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स का लेटेस्ट सिलेबस कवर कर रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे चैप्टर 6 से रिलेटेड, क्या चीज़ें आपको समझनी है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, हम सब ये डिस्कस करते हैं। बहुत ही क्विक सेशन ये होने वाला है, तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे। आपके सामने आपको सिलेबस से हर एक चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, यूजिंग अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म हम सब ने प्रिज्म के बारे में इससे पहले पढ़ लिया था और मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर से रिलेटेड वीडियो बना दिए। मैं आप एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, 2025 नाम की प्लेलिस्ट होगी वो आईसीएसई क्लास 10th की, उसमें आपको सारे चैप्टर्स 1 by 1 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रिज्म है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल प्रिज्म है, इसमें जब वाइट लाइट पड़ती है, ध्यान देना, इसमें कौन सी लाइट पड़ रही है, वाइट। तो मैं वाइट कलर से बना दूं, दिखेगी नहीं किसी को। ये वाइट कलर से मैंने वाइट लाइट बनाई, ठीक है। तो ये वाइट कलर से दिखनी है, हल्का सा मैं इसको येलोइश बना देता हूँ। तो ये वाइट लाइट जब इस प्रिज्म में पड़ती है, येलो भी नहीं दिख रहा भाई, ठीक है। वाइट लाइट जब इस प्रिज्म में पड़ती है तो क्या बिहेवियर होता है, क्या हमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाई दी, ठीक है। वाइट लाइट का इसमें पड़ना, मान के चलो वाइट लाइट यहाँ पे है, तो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखती है, ठीक है। लाइट की हम बात कर रहे थे, लास्ट चैप्टर है लाइट से रिलेटेड, तो आइए पहले हम जान लेते हैं क्या है, ठीक है। तो मान के चलो पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। प्रिज्म में कोई भी लाइट सोर्स अगर प्रिज्म में आती है, लेट्स से ये लाइट है, कोई भी कलर की वो लाइट हो, ध्यान देना लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है और अलग अलग वेवलेंथ होने का मतलब उसके अलग अलग कलर है। हर एक वेवलेंथ किसी ना किसी कलर को डिनोट करेगी अगर वो विजिबल रेंज में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी लाइट रे आती है, ठीक है, लेट्स से ये लाइट रे आई, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया हमेशा की तरह। अब लाइट रे बाहर एयर में थी, ठीक है, इस प्रिज्म के बाहर सारा एयर है, वहाँ एयर एक रेयरर मीडियम है, इसके बाहर रेयरर मीडियम है जहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। अंदर प्रिज्म मेरा ग्लास का बना है, तो जैसे ही ये ग्लास में जाएगा तो मेरा एक डेंसर मीडियम में गया। तो डेंसर मीडियम में जाने की वजह से, ध्यान देना, डेंसर मीडियम में जाने की वजह से क्या होगा, ये बेंड करेगी। यही रिफ्रैक्शन था सर, यही तो रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था कि लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, मतलब बेंड होती है। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो लाइट बेचारी स्ट्रेट सीधा ये वाला पाथ फॉलो करने वाली थी, बट मीडियम के चेंज की वजह से लाइट बेंड हुई और लाइट बेंड होते ही टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। दो रास्ते हैं इसके पास, एक तो रास्ता है पहला वाला, एक रास्ता है दूसरा वाला। ये दूसरा वाला रास्ता चूज करेगी क्योंकि जब डेंसर पे घुसती है, स्पीड के कम होने की वजह से, स्पीड डिक्रीज होने की वजह से लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और ऐसे ये, अरे भाई साहब ये इरेज क्यों जाता है, स्क्रिबल वाला, ठीक है। तो ये ऐसे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्लियर है। अब टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, अब सर ये यहाँ पे फिर से क्या हुआ, फिर से अब ये रेयरर में जाने वाली है, मतलब अब फिर से मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा। नॉर्मल बनाने की टेक्निक आप सबको पता होना चाहिए। सरफेस में कोई भी 90 डिग्री बना दे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है, आप प्लीज़ लेक्चर देखिए फुल डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये लाइट रे तो सर सीधा जाना चाहिए था, बट आपने बोला है जब भी लाइट का मीडियम चेंज होगा उसकी स्पीड चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। क्या चेंज नहीं होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। पूछेगा आपसे एग्जाम में, फ्रीक्वेंसी इज द ओनली थिंग जो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब फिर से लाइट रे बेंड, इस बार भी इस पे दो रास्ते हैं, या टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, बट इस बार लाइट की स्पीड बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो ऐसे करके बाहर निकल जाएगी, क्लियर है, ठीक है। अब क्या हुआ इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे फॉर्मूला देखिए, काफी चीजें देखी। अब हुआ क्या, एक ना वाइट लाइट, अब वाइट लाइट मैं बना नहीं सकता हूँ तो उसको ब्लैक कलर से बना दूँ। सब ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है, ठीक है। और ये है मेरा प्रिज्म, मैंने ब्लैक कलर से लाइट बनाई, ठीक है। और यहाँ पे एक रेड कलर से मैंने नॉर्मल बना दिया। अब हुआ क्या, ये जो लाइट है ब्लैक कलर से आई है, जिसको मैं वाइट लाइट बोलता हूँ, ये एक्चुअली में वो लाइट है जो सन से आ रही, आप इसको ये समझ सकते हैं, जो सन से आ रही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ मुझे अलग सी चीज़ दिखाई दी। इतना तो सबको पता था कि ये बेंड होगी, पर यहाँ से मुझे क्या दिखा, बहुत सारी लाइट रेज बेंड हो रही थी, अलग अलग कलर्स की, अलग अलग कलर्स की लाइट रे
बेंड हो रही थी, कोई ज़्यादा बेंड हो रही थी, कोई कम। फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल, जितनी लाइट रेज बेंड हुई उन सब का नॉर्मल बनेगा, और ये आगे जाके फिर से बेंड हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, तो मैंने जब यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई, ध्यान देना ढंग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। जब मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई, मुझे क्या दिखा, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन लगाई, मुझे क्या दिखा, स्क्रीन में मैंने कौन सी लाइट भेजी थी, वाइट लाइट बेचारी आराम से जा रही थी, प्रिज्म में गई और वो एक बहुत सारी लाइट रेस में क्या हो गई, टूट गई बोल सकते हैं, या इसके अंदर से इतनी सारी लाइट रे निकल गई। एक सिंगल वाइट लाइट थी मेरे पास। इससे, इस ऑब्जर्वेशन से हमें एक चीज ये पता चली कि सर वाइट लाइट कॉम्बिनेशन है बहुत सारी लाइट्स का। जब ये एक ही मीडियम में थी तब तो ये सारी लाइट्स आराम से चिपक के एक साथ एक ही रे में चल रही थी। जैसे ही मीडियम का चेंज हुआ, सबकी स्पीड, किसी की स्पीड थोड़ी कम हुई, किसी की ज्यादा कम हो गई, डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ में ये सारी चीज डिपेंड हो रही थी। लैम्डा अलग अलग, इसके अंदर जो जितनी लाइट रेस थी वो एक ही जगह भी बेंड हो सकती थी, पर सब अलग अलग बेंड हो गई। पहली बात ये जो फिनोमेना पूरा हुआ है इसी को बोलते हैं हम डिस्पर्जन। ध्यान देना, ये जो प्रोसेस हुई है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इनटू मेनी कंपोनेंट्स। तो सरप्राइजिंगली जो सर सन से लाइट आ रही है ना, वो बहुत सारी लाइट्स का कॉम्बिनेशन है, विबग्योर जिसे हम बोलते हैं। और जो हमें यहाँ पे दिखी है, ध्यान देना, हमें जो यहाँ पे दिखता है, बहुत सारी लाइट रेस दिख जाएगी मुझे स्क्रीन में ऐसे, वायलेट, इंडिगो करके, विबग्योर जो भी होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये होता है स्पेक्ट्रम, दिस इज स्पेक्ट्रम। तो ध्यान देना, एक वाइट लाइट आ रही थी और इस प्रिज्म ने हमें सजेस्ट किया, क्योंकि हर एक लाइट की वेवलेंथ अलग थी, तो सब अलग अलग स्पीड से निकल गई, इसलिए डिफरेंशिएट हो गई, सारी अलग अलग कंपोनेंट्स में चले गई, तो एक स्पेक्ट्रम बन गया। ये फिनोमेने का नाम डिस्पर्जन है। ध्यान देना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर स्पेक्ट्रम क्या है, डिस्पर्जन क्या है, दोनों एक चीज नहीं है। स्पेक्ट्रम तो वो बैंड है जो आपको मिला है स्क्रीन में 7 कलर्स का, दैट इज स्पेक्ट्रम। कभी देखना आप प्रिज्म को लगाते हो, रेनबो जैसा दिख जाता है ना, कहीं पे बन जाता है, दैट इज स्पेक्ट्रम। बट जो ये प्रोसेस हुई है दैट इज डिस्पर्जन। क्लियर है? बहुत मजा आया। अब इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तो सर वो है जो हमें दिखाई दे रही है, ये जो 7 कलर्स हैं ये तो वो है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या पता इनमें कोई और भी वेव्स निकल ली हो यहाँ से, ध्यान देना, कुछ और भी वेव्स निकली हो लेट से यहाँ से, जो स्क्रीन में बनी हो। ध्यान देना, कोई और भी वेव्स निकली हो जो स्क्रीन में बनी हो बट हमें दिखे ना। जरूरी थोड़ी हर रे हमें दिखेगी, जरूरी थोड़ी हर वेवलेंथ की लाइट हमें दिखती है। सिर्फ वो कलरफुल जो वेवलेंथ है वो तो हमें दिखा, उसके ऊपर वाली वेवलेंथ, उसके नीचे वाली वेवलेंथ हमें नहीं दिखती है। तभी हम ये जो विबग्योर वाली वेवलेंथ है लाइट, जो बीच में हमें दिखाई दे रही है, इतना रीजन मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इतना रीजन जो हमें दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं विजिबल लाइट। क्यों विजिबल? सर ये तो वाला पार्ट है जो हमें दिखा, कुछ और कंपोनेंट्स भी रहे होंगे इस वाइट लाइट में जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो इनविजिबल है। ठीक है, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ कुछ से कुछ होगी। क्यों होगी, क्या उनकी कैलकुलेशन थी, वो हमारे सिलेबस के बहुत बाहर वाली चीज है। हमें क्या ध्यान रखना है, बहुत इजी सी चीज, कि लाइट रे बहुत सारे कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गई, तो कुछ जो हमें दिख रही थी वो विबग्योर, वो विजिबल लाइट रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ये जितने भी है 4100 एंगस्ट्रॉम से 8100 एंगस्ट्रॉम तक, वो तो आप अपनी बुक से देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ लाइट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, गामा, ये सारी कौन सी है, ये भी रेज वाइट लाइट के अंदर है। मतलब सर सन से जो हमारे पास आ रही है वो सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट नहीं है, वो पूरा स्पेक्ट्रम है, बहुत सारा लाइट रेज है जो एक सिंगल आती है। बट ग्लास की वजह से क्या हुआ, जब सबकी स्पीड अलग अलग हो गई तो हर वेवलेंथ की लाइट अपने
हिसाब से बेंड हुई, जिससे हमें पता चला कि डिस्पर्जन हुआ है और स्पेक्ट्रम हमें मिला है। अब क्वेश्चन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेगा कि ये डायग्राम ड्रॉ करो, तो वो तो आप ड्रॉ कर दोगे। इतना बेसिक ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, आपको बिल्कुल एंगल के साथ इनको डिविएट करके नहीं दिखाना है। पहले तो आपसे डायग्राम पूछ लेगा, आप नीट एंड क्लीन बना दोगे। दूसरा आपसे क्या पूछेगा कि भाई डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम में डिफरेंस पता है क्या? हाँ सर पता है। डिस्पर्जन एक तो प्रोसेस का नाम है जो हो रहा है, स्पेक्ट्रम वो है जो बैंड ऑफ कलर हमें दिखाई दिया। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज आपसे पूछ लेगा कि सारी लाइट जो है, सारे जो जिस कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो रही है, जितनी भी वेवलेंथ क्या वो हमें दिखती है? नहीं, सिर्फ विजिबल वाली हमें दिखेगी, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम वाले वेवलेंथ वाली, बाकी नहीं दिखती है। और रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, इन सब का आपको यूजेस पता होने चाहिए, इनकी प्रोडक्शन पता होनी चाहिए, ये याद करनी है। ठीक है, जैसे इंफ्रारेड किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, एक्सरेज मेडिकल इंडस्ट्री में कितना यूज़ है, आप कितने डेली टर्म में सुनते हो एक्सरे कराना है, एक्सरे कराना है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी। कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आयनाइजेशन बताओ, पेनिट्रेशन पावर बताओ क्या होता है, बट किसका ज़्यादा है किसका कम, ये आपको ध्यान रखना है। गामा का सबसे मैक्सिमम, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, तो ये चीज़ें प्लीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप खुद से टेबल आपको मिल जाएगी, आपकी बुक में बहुत प्यारी सी, वहाँ से आप देखेंगे। क्लियर है? ये फिनोमेना में इंपॉर्टेंट था। देखो अब पहला वो पूछता है सिलेबस का, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या हमने बताया? डेविएशन। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन कलर, वेवलेंथ ऑफ लाइट। कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूं। पहला कि वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड। पहला फॉर्मूला वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड। म्यू के मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज बताए थे लास्ट लेक्चर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर लिंक्ड है, 10 मिनट होता है सिर्फ पूरा चैप्टर, वो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो ये वेव म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड होता है वेवलेंथ में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा जो जो ये वीडियो देख रहा है। ठीक है, अच्छा, डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम दोनों चीजें सर आती है, आएगा ना तो डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे ताकि इंपैक्ट पड़े और मार्क्स जल्द अच्छे से मिल जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्या मैंने आपको बताया? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें विजिबल स्पेक्ट्रम भी होता है और इनविजिबल भी होता है, हायर फ्रीक्वेंसी वाला, लोअर फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, नेम्स ओनली अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। आपसे इसका मतलब क्या है? सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे ये नहीं पूछने वाला रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बताओ कितनी आई, कैसे आई, कुछ नहीं, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि भाई रेडियो की सबसे ज़्यादा है, फिर गामा की है, जैसे जैसे आपका होगा बुक में एक टेबल बनी होगी, वो आपको प्लीज़ ध्यान रखनी है। उसमें मैं लॉजिक नहीं बता सकता आपको, तो नाम रखा है उनका। ठीक है ना, याद करने वाली चीज़ आपका काम है, समझाना मेरा। प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉलो करती है? पहला सबके सब, स्पीड ऑफ लाइट, सी से मूव करती है स्पेस में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है सारी। ठीक है, और ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उनकी, और सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी भी याद रखोगे। आपकी गामा किस लिए यूज हो रहा है, माइक्रोवेव किस लिए यूज हो रहा है, एक्सरे किस लिए यूज हो रहा है, प्लीज यहीं से क्योंकि क्वेश्चन बनेगा। वो एक टेबल आपको बस याद रखनी है अपने दिमाग में एग्जाम तक के लिए, बाकी तो आपके पास हमेशा चार्ट रहेगा। देखो बोला है ना, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट। इसका मतलब क्या है? आपको इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट इसमें थोड़ा सा फोकस करना है। आईआर और यूवी दो रेज है, आईआर और यूवी, इनको आपको फोकस करना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस आपको इसमें करना है। ठीक है, अच्छा, लास्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एग्जाम्पल, ब्लू कलर ऑफ स्काई। पूछ लेगा आपसे स्काई का कलर ब्लू क्यों है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, वायलेट क्यों नहीं है? स्काई का कलर वायलेट क्यों नहीं है? वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। आप मुझे पहले ये बताओगे कमेंट करके, रेड की वेवलेंथ सबसे कम है या वायलेट की? अगर वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, उसको सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? डिफ्रैक्ट होना चाहिए या बेंड होना चाहिए। तब हमें उसके बावजूद भी हमें ब्लू कलर की क्यों लिखती है स्काई, वायलेट कलर की दिखनी चाहिए ना? कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ इन ऐसे टाइप के यूजेस बहुत सारे आपको रीजनिंग वाले मिलते हैं क्वेश्चन, तो मैंने आपको प्लेलिस्ट डाली है PYQ सीरीज़। PYQ सीरीज जरूर देखिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे हैं 10 से लेकर 15 साल में, वो मैंने एक ही वीडियो में कवर करे हैं। स्पेक्ट्रम, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 PYQ सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्लास 10 PYQ चैप्टर वाइज। वहां से आप इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। ठीक है, सो आई होप आपको ये छोटा सा चैप्टर के छोटे से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा।
हेल्प मिली है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। कोई भी आपको फीडबैक देना है हमेशा आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप हमेशा मुझे पर्सनली मैसेज करिए, कमेंट में कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, जैसे टाइप की आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं मुझे। सो आई होप इसमें मज़ा आया होगा। लाइट एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी हमने, स्पेक्ट्रम और डिस्पर्जन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, क्या नाम है उसका, साउंड, वहाँ आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।